बड़े बुजुर्गों के जबरदस्त फायदेमंद देसी नुस्खे। नंबर 1, चंदन का लेप त्वचा की गर्मी और जलन कम करने के लिए आयुर्वेद में प्रसिद्ध माना गया है। चंदन पाउडर को गुलाब जल या ठंडे पानी में मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है। ये त्वचा को ठंडक देने और अतिरिक्त तेल कम करने में मदद करता है। मुहासे, जलन और लालिमा में राहत देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप दही में मिलाकर भी इसे चेहरे पे लगाएंगे, बहुत फायदा होगा। आयुर्वेद में इसे पित्त दोष शांत करने वाला माना गया है। बहुत अधिक सूखी त्वचा वाले लोग कम मात्रा में उपयोग करें या मलाई या दही में मिला के लगाएं। नियमित उपयोग से त्वचा की पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। उम्र के साथ बढ़ने वाले काले दाग धब्बे नहीं होंगे। चंदन हाइपर पिगमेंटेशन का रामबाण इलाज है। चंदन लगाने से त्वचा पर बढ़ती उम्र के लक्षण नहीं दिखते। नंबर 2, अमलतास एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधीय पेड़ है जिसके फूल, पत्ते, छाल और फल का गूदा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा कब्ज दूर करना। अमलतास का गूदा प्राकृतिक जुलाब की तरह काम करता है और पेट को साफ करने में मदद करता है। ये गैस, अपच, एसिडिटी और बवासीर जैसी समस्याओं में भी राहत देता है। इसके पत्तों का पेस्ट त्वचा रोग, दांत खाज और घाव भरने में उपयोगी माना जाता है। कफ और बलगम की समस्या में भी इसका सेवन तुलसी और काली मिर्च के साथ लाभ देता है। अमलतास में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके फूलों का गुलकंद पेट की गर्मी शांत करता है। हालांकि इसका अधिक सेवन दस्त या उल्टी कर सकता है, इसीलिए सीमित मात्रा में ही उपयोग करें और गंभीर बीमारी में वैद्य की सलाह अवश्य लें। नंबर 3, दिल को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए रोज पैदल चलना सबसे आसान, सस्ता और असरदार उपाय माना जाता है। आयुर्वेद में इसे चक्रमण कहा जाता है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। ये वैज्ञानिक प्रमाणित भी है। रोज 30 मिनट टहलने से शरीर में खून का संचार बेहतर होता है जिससे दिल सही तरीके से काम करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। नियमित चलने से वजन नियंत्रित रहता है जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। आयुर्वेद के अनुसार पैदल चलना वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करता है। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। सुबह सूर्योदय के साथ टहलना सबसे लाभकारी माना गया है। भोजन के बाद थोड़ी देर बाद चलना भी पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है। नियमित पैदल चलने से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। नंबर 4, लहसुन का पूरा स्वास्थ्य लाभ पाने का सबसे सही तरीका इसे चबाकर खाना है, कच्चा। इसे छिलकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि इसमें एलिसिन नामक तत्व सक्रिय हो सके। फिर सुबह खाली पेट 1-2 कलियों को गुनगुने पानी या शहद के साथ खाएं। चटनी, रायता, सलाद इसमें कच्चा लहसुन पीस कर डालें। खाने में स्वादिष्ट और स्वास्थ्य लाभ आराम से मिल जाते हैं। नंबर 5, लहसुन को कई देशों में प्राकृतिक घरेलू उपाय और स्वाद बढ़ाने वाले मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने और सुरक्षा में फायदेमंद है। इसकी तेज खुशबू और मजबूत स्वाद खाने का फ्लेवर बढ़ाते हैं। कच्चा लहसुन थोड़ा कसैला और तीखी स्मेल वाला होता है, लेकिन सीमित मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है, जो आयुर्वेदिक, वैज्ञानिक दोनों तरह से प्रमाणित है। नंबर 6, खीरे के पतले टुकड़े आंखों पर रखने का तरीका सिर्फ फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में भी लोकप्रिय है क्योंकि इसके फायदे इतने हैं। ठंडा खीरा आंखों के ऊपर रखने से सूजन, थकान कम होता है।
ड्राई आईज सूखी आंखों में फायदेमंद है और गर्मियों में आंखों की जलन में दुगना फायदा देता है। लंबे स्क्रीन टाइम, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल के बाद यह छोटा उपाय बेहद ठंडक और आराम पहुंचाता है। नंबर 7, नारियल पानी में लगभग 95% पानी होता है, जो गर्मियों या कसरत के बाद शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को तुरंत पूरा करता है। ये पेट के लिए बहुत हल्का होता है और एसिडिटी, कब्ज और दस्त जैसी समस्याओं में राहत देने के साथ पाचन को दुरुस्त रखता है। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर को शीतलता देने वाला प्राकृतिक उपचार है। गर्मियों में कमजोरी, थकान और शरीर की जलन में तुरंत राहत देता है। ये पाचन को हल्का बनाए रखने, शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। उच्च पोटेशियम और कम सोडियम के कारण ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लू और गर्मियों की बीमारी से बचाव करता है। सुबह या दोपहर में इसका सेवन अधिक लाभकारी माना जाता है। रात को इसका सेवन ना करें। ये किडनी की पथरी को रोकने और आसानी से बाहर निकालने में बेहद फायदेमंद है। नंबर 8, नारियल पानी में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। खराब किडनी वाले लोग पोटेशियम को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते। नारियल पानी का सेवन खराब किडनी वालों के लिए उचित नहीं है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें नारियल पानी सीमित पीना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में पोटेशियम के स्तर को अचानक बढ़ा सकता है। नारियल पानी में प्राकृतिक रूप से शुगर और कैलोरी होती है, इसीलिए मधुमेह, डायबिटीज के मरीजों को सीमित मात्रा में नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। ज्यादा नारियल पानी पीने से पेट फूलना, गैस या दस्त की समस्या हो सकती है, इसीलिए कमजोर पाचन वाले इसे थोड़ा ही पिए। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए सर्जरी से, ऑपरेशन से 2 सप्ताह पहले से इसका सेवन बंद करने की सलाह दी जाती है। नंबर 9, अलसी खून को पतला करने का गुण रखती है, इसीलिए यदि आप खून को पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं या पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या है, तो इसका अधिक सेवन नुकसानदायक होता है। गर्भवती महिलाओं को अलसी के बीज नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये हार्मोनल बदलाव करके गर्भावस्था में जटिलताएं पैदा करते हैं। इनकी तासीर बेहद गर्म होती है। अलसी के बीज कभी ना कच्चा खाएं, हमेशा भूनकर ही उपयोग में लाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।